है गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी वाटर पार्क के लिए, निकल चुके हैं। तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फिलहाल यहाँ पे। तो अब मैं तो आ चुकी हूँ यार। फिलहाल हमारी कार भी सच में इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है, फुल एसी चलाने के बाद में भी इतनी भयंकर वाली गर्मी लग रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और ये दोनों बैठे हैं आगे। गौरी एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जा रहे हैं वेलकम वाटर पार्क जो कि भागरोटा में है, जयपुर के अंदर। और यार यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस तो कैसा होने वाला है वो आप लोगों को ब्लॉग के लास्ट तक पता चल जाएगा। फाइनली ये वाटर पार्क आ चुका है और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं और देखेंगे कि कैसा है ये, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। इसका मतलब मजे तो आने वाले हैं। तो फाइनली ना हम लोग पहुंच चुके थे वेलकम वाटर पार्क। और यार धूप ना सच में बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। जितनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क थी उस हिसाब से हमें लगा कि आज तो हमें ना पक्का मज़ा आ जाने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसी चीज़ की हो रही थी कि यार अगर वहाँ क्राउड नहीं हुआ तो फिर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। तो आशु ने फटाफट से जाके ना टिकट काउंटर से हम तीनों के लिए टिकट्स वगैरह ले ली थी। और फिर ये बैंड्स भी मिल चुके थे हम लोगों को, तो हम लोगों ने फटाफट से बैंड पहन लिए और अब बारी थी हमारी एंट्री लेने की। तो ना मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर चेकिंग वगैरह करवा के और फिर हम लोग ना अभी अंदर जा रहे थे। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद में फिर हम लोग पहुँच गए अंदर की साइड। और जैसे ही अंदर गए ना, इतना अमेजिंग वाला मोमेंट था ना ये तो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद में वाटर पार्क आई थी और मेरी बहन तो फर्स्ट टाइम वाटर पार्क आई थी, वो भी इतने बड़े वाटर पार्क के अंदर। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद ना फिर हम लोग चले गए आगे की साइड में, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग को ड्रेसेस भी चेंज करनी थी। तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ आ गए ड्रेसेस लेने के लिए, और इसका भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लिया था इन लोगों ने। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ड्रेसेस सिलेक्ट कर ली और ये आशु के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। और उसके बाद ना गर्ल्स के लिए इन लोगों ने लोअर और टी शर्ट दिया था। और ये मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि बहुत सारे यार शॉर्ट्स में ना अनकम्फर्टेबल हो जाती है लड़कियाँ, तो इन लोगों ने लोअर रख रखा था। तो मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया। फिर हम लोग लॉकर की चाबियाँ लेने के लिए आ गए, तो मैंने ये चाबियाँ ले ली और मेरी बहन को ना इसकी ईयरिंग्स पहना दी है। इतनी मस्त वाली लग रही थी ना ये। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब ना मोबाइल की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो फटाफट से मैंने यहाँ मोबाइल कवर ले लिए, क्योंकि शूट करते टाइम ना हम लोग एक फ़ोन तो रखना ही पड़ेगा साथ में, तो उसमें बहुत ही दिक्कत आने वाली थी। अब फिर यहाँ पे ना ये ग्लासेस भी मिल रहे थे, वाटर ग्लासेस, स्विमिंग ग्लासेस जिसको बोलते हैं। लेकिन यार ये वाले मैंने नहीं लिए, क्योंकि काफ़ी अनकम्फर्टेबल से लग रहे थे और इतना कोई अपने को तो डीप वाटर में जाना नहीं था, तो इसकी नीड लगी नहीं। फिर हम लोग आ गए लॉकर्स में यहाँ पर, और इतने सारे लॉकर थे ना कि मुझे ढूंढते ढूंढते इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि यार कहाँ मिलेगा मेरा वाला लॉकर। तो अब जाके मिला और इसके अंदर ना चाबी अटक गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खोला और फिर अपने सारे सामान जितने भी थे रख के और फिर हम लोग चेंज करने के लिए चले गए। और मेरी बहन और मैं दोनों आ चुके थे चेंज करके, एकदम लाल परियां बन चुकी थी हम दोनों की दोनों। और उसके बाद ना पानी में जाने की बारी थी, तो आशु और गौरी तो दोनों कूद गए थे और फिर लास्ट में लोगों ने मुझे भी कुदवा लिया। और पानी यार ठंडा ठंडा लग रहा था, एकदम कूल कूल मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी में ना जब आपको इतना ठंडा ठंडा पानी मिलता है ना तो काफ़ी मज़ा आता है। और उसके बाद में ना फिर इसने बोला कि फटाफट से चलते हैं, ऊपर ये शावर्स चल रहे हैं ना, तो इसमें चलते हैं, मज़े वज़े करेंगे आराम से। और फिर ये छोटी छोटी जो बच्चों वाली स्लाइड होती है ना, हम लोग इसमें फिसलने लग गए और हम तो यहाँ फंस ही चुके थे स्लाइड में, फिसला ही नहीं जा रहा था हम लोगों से तो। और पहले गौरी फिसल के आगे गई, उसके बाद में मैं तो पीछे की साइड में फंस गई। जैसे तैसे फिर ना हम एक दूसरे को धक्के मार मार के और फिर आए थे नीचे की साइड तक फिसलते फिसलते। आशु और हम दोनों फंस चुके थे। और उसके बाद में ना फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ी सी ना स्विमिंग कर लेते हैं, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा कम था इसके अंदर, इसलिए हम लोग स्विमिंग कर ही नहीं पा रहे थे, एकदम ऐसे अटक जा रहे थे बार बार। और फिर ना हम लोग इतना परेशान हो गए, फिर आशु हमको उठा के ऐसे खींच के फिर लेके जा रहा था मुझे तो पर्सनली। और फिर उसके बाद में ना आगे की साइड में गए और यहाँ इन दोनों ने, ये काफ़ी डीप वाला वाटर था, इसमें इन लोगों ने स्विमिंग वगैरह करी। और फिर ये बड़ी स्लाइड्स के पास हम लोग आ चुके थे। तो अब ना इन लोगों का प्लान था कि अब है ना बहुत हो गया बच्चों वाले में मस्ती, अब ना कुछ बड़े वालों में मस्ती करते हैं। तो फिर हम लोग ना इतनी सारी स्टेयर्स, कम से कम 4 मंजिल चढ़ के और हम लोग ऊपर की साइड में गए। मैं तो वहाँ जाते ही थक चुकी थी और वहाँ पे जैसे ही मैंने ये इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स देखी ना, मैंने तो हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा कि भाई मुझसे तो होने वाला नहीं है, अगर तुमसे हो पाए तो तुम कर लो। तो फिर ना आशु ने ये वाली स्लाइड ट्राई करी और मुझे ना इसको देख के डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि कहीं इसको कोई चोट वोट ना आ जाए, लेकिन यार ये कहाँ मानने वाला था, बस ये तो फिसल गया। और इसके पीछे पीछे गौरी भी चली गई, क्योंकि ये भी कहाँ रुकने वाली थी। भाई इन दोनों को देख के ना मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी इतनी ज़्यादा, और इन लोगों को इतने मज़े आ रहे थे। और फिर देखो ये कार्टून है ना, दोनों के दोनों ये लेकर आ गए फिसलने के लिए, क्योंकि इसमें से अब ये जाने वाले यहाँ की सबसे बड़ी स्लाइड के अंदर, मतलब जयपुर की सबसे बड़ी स्लाइड है ये वाली। और इन लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
अब मैंने जब इन लोगों का ये वाला वीडियो देखा ना बाद में, तो मैंने सोचा कि यार तुम लोग कैसे झेल गए यार इतनी सारी बड़ी वाली स्लाइड। और मतलब इनकी भी ना ऐसा डर तो इन लोगों को भी लग रहा था, लेकिन मज़े इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन मैंने तो अपने हाथ जोड़ लिए थे, मैंने कहा भाई मुझसे होने वाला नहीं है, मुझसे तो एक्सपेक्टेशन रखना मत बिल्कुल भी। तो फिर ना मैं तो चली गई वेव पूल की तरफ, क्योंकि अभी ना यहाँ पे वेव पूल का टाइम हो चुका था, तो बाकी सारी स्लाइड्स जो है वो बंद कर दी गई थी। तो सारे जितने भी यहाँ पर लोग थे सब लोग वेव पूल में आ चुके थे और यहाँ चल रहे थे बहुत सारे म्यूजिक, और हम लोग ना ऐसे जल परी बन चुके थे अभी फिलहाल तो पानी के अंदर दोनों की दोनों। और फिर जैसे ही ना वेव्स आनी चालू हुई ना, हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो हम लोग ना हाथ पकड़ पकड़ के आगे की साइड में जा रहे थे और ऐसी वेव्स आ रही थी ना, वो मैं पीछे की साइड में ऐसे धकेल रही थी। तो काफ़ी इंजॉय वाला मोमेंट था यार ये। और ना आशु तो एकदम आगे की साइड में जा चुका था पूरा का पूरा, और गौरी को मैं खींच खींच के लेके जा रही थी। और ना इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब गाने चल रहे थे ना, उस पर डांस वांस कर रही थी और कह रही थी, मतलब फ़ोटोज़ तो इतने सारे क्लिक करवाए थे इस बंदी ने कि मैं परेशान हो गई थी, लेकिन इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मतलब डांस की वीडियोस फ़ोटोज़ बहुत सारी मस्ती की हम लोगों ने। और उसके बाद ना फिर हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, लेकिन है ना ये आशु को देखो, ये तो बिल्कुल ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा था वेव पूल में ही घुसने वाला है ये तो बिल्कुल ही। और फिर ना इतना सारा पानी, एकदम जैसे जैसे वेव पूल की लहरें ऊपर होती जाती थी ना, पानी भी बहुत ज़्यादा लेवल हाई होता जा रहा था इसका, तो मुझे डर भी लग रहा था। और ये इतनी ज़्यादा वेव्स आने लग गई थी। उसके बाद में हम लोग ना रेन डांस एरिया के अंदर आ गए थे, और यहाँ सिर्फ कोई नहीं था, हम दोनों ही पागल की तरह रेन डांस कर रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट ना वाटर पार्क बंद होने का टाइम होने वाला था। और अभी ना ये दोनों चले गए ऊपर की साइड में फिर से, क्योंकि ये दूसरी स्लाइड है, इसके अंदर ना आपको ये लेकर जाना है। और फिर उसके बाद ये फिसल के जैसी आया ना, मुझे लगा कि ये तो गया भाई, इसको तो चोट लगने वाली है। और ये आई ऊपर से पीछे से, मेरे को लगा कि आज तो इसके दांत टूटेंगे पक्की बात है, लेकिन ये बच गई, हो तो शुक्र मानो। और उसके बाद ना इसकी भी हालत पंचर हो गई थी। और फिर ना इन लोगों ने मुझे पटाया और बोला कि चल चल तुझे ना छोटी वाली स्लाइड में लेके चलेंगे। और ये लोग मुझे फिर से ऊपर लेकर आ गए और यहाँ ला के और फिर बोला कि अपना बड़ी वाली स्लाइड में तुझे जाना है। भाई मैं तो है ना इतनी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी थी वाली स्लाइड, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है यार। मैं तो वाटर पार्क आने के लिए भी रेडी नहीं थी, और जैसे ही इसमें बैठे ना मेरी तो मतलब ऐसी हालत ख़राब हो गई। भाई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे एक्सप्रेशन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरी कितनी कंडीशन ख़राब थी। मतलब मैं बोली जा रही थी अरे भाई रोक दे इसको, लेकिन ये तो कोई झूला भी नहीं था जिसको कोई रोक दे। मतलब इसमें तो मेरी ना सांस से ऊपर नीचे हो गई एक बार को, तो मुझे लगा कि अब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर पहुँचे ना, तब जाके मेरी जान में जान आई और मुझे लगा हाँ मैं ज़िंदा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ना ये नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आ गए, तो यहाँ से आशु जैसे ही कूद के आया ना, इतना ऊँचा जंप मारा था ना इस बंदे ने, मेरे को लगा यार कहीं चोट वोट ना आ जाए इसको। लेकिन यार ये लोग रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। मतलब इन लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना आज कि इन लोगों ने सारी की सारी स्लाइड्स एंजॉय कर ली थी और बहुत मज़ा किया। और आज का वीडियो तो यार इतना कमाल का बनाना हम लोगों का, हमने सोचा नहीं था कि इतने मज़े कर पाएंगे हम लोग। और फिर ना थोड़ी भूख लगने लग गई थी, तो यहाँ पर आइसक्रीम कॉर्नर भी था, तो फिर हम लोग वहाँ पे भी गए, लेकिन ठंडा ठंडा हो गया था ऑलरेडी, सर वर सारा घूम रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर ही कुछ गर्मा गर्म खाएंगे। और फिर ना मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया, मैंने ना आशु को बोला कि आशु चाबियाँ तो घूम गई लॉकर की, पता नहीं कहाँ वाटर पार्क में गिर गई। आशु इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझ पर, क्योंकि आशु को सच में लगा था कि मैंने चाबियाँ घुमा दी, क्योंकि चाबियाँ दोनों की दोनों मेरे पास ही थी। तो मैं उसको कितनी देर तक पागल बनाती रही, और बाद में जब वो बहुत गुस्सा हो गया ना, मैंने फिर उसको बोला अरे मैं तो मजाक कर रही थी तेरे साथ में। तो यार आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट वाला पार्ट इसमें से कौन सा है फटाफट से कमेंट कर दो। नेक्स्ट व्लॉग के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, फटाफट नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है।